हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का एक न्यू चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले उसकी डिफिनीशन देखेंगे। बहु बहुपद की डिफिनीशन क्या होती है? तो बहुपद की डिफिनीशन होती है ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें उपस्थित प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। अब ऐसे बीजगणितीय व्यंजक, तो सबसे पहली बात कि हमें ये पता होना चाहिए कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, जिसमें उपस्थित प्रत्येक चर पता होना चाहिए और घात मतलब पावर कैसी होती है, पूर्ण संख्या होती है, यानी होल नंबर। वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजगणितीय व्यंजक हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि बीजगणितीय व्यंजक होते हैं चर और अचर के गणितीय संक्रियाओं का जो सम्मिश्रण होता है, उसी को हम लोग बीजगणितीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9y² प्लस जेड, ये जो चर और अचर का ये जो गणितीय सम्मिश्रण होता है, यही हमारा कहलाता है बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, अब इसमें उपस्थित प्रत्येक चर, जो भी चर उपस्थित है, जैसे यहाँ पर देखा जाए x है, y है, z है, तो इन बीजगणितीय व्यंजक में जो भी चर होता है उसकी क्या होनी चाहिए? घात, पावर। पावर, घात मतलब पावर, और पावर क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर होने चाहिए। तो ऐसे ही बीजगणितीय व्यंजक क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2x² प्लस 6x प्लस 9। यहाँ पर चर कौन से हैं? चर दो, एक चर उपस्थित है x, और x की यहाँ पर पावर कितनी है? x की पावर 2, और यहाँ पर x की पावर 1। जब x पे कोई पावर नहीं लगी होती है तो 1 होती है वहां पर। या 1 और 2 दोनों ही क्या है? पूर्ण संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो बीजगणितीय व्यंजक है ये एक बहुपद है। क्या है? बहुपद। अब तो ऐसी, ये तो पता चल गया कि बहुपद क्या होते हैं। ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें उपस्थित प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। अब कौन से बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। तो कौन से बीजगणितीय व्यंजक? तो ऐसे बीजगणितीय व्यंजक, शॉर्ट में याद रखें, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात अगर कोई निगेटिव पावर लगी है, जैसे x की पावर -1 प्लस y की पावर -2, तो इस प्रकार का ये जो बीजगणितीय व्यंजक है ये बहुपद नहीं कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी बीजगणितीय बहुपद में जो चर है वो चर की पावर अगर फ्रैक्शनल है, यानी 3/4, 2/3, ठीक है, फ्रैक्शनल पावर है, तो बटे में पावर लगी है, तो वो भी बीजगणितीय व्यंजक जो होगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो लिखा हो x की पावर 3/2 प्लस y की पावर 1/2 प्लस 6। अब यहाँ पर देखा जाए तो x एक चर है और इसकी पावर है 2/3। 2/3 जो पावर है ये कैसी फ्रैक्शनल पावर है? भिन्नात्मक घात है। तो भिन्नात्मक जो घात होती है उस तरह का ये जो बीजगणितीय व्यंजक है ये बहुपद नहीं कहलाता है। ये बहुपद नहीं कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो बहुपद केवल कौन से होंगे? ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें उपस्थित है प्रत्येक चर की घात यानी पावर एक पूर्ण संख्या हो, वो बहुपद कहलाते हैं। तो हमें बहुपद देखना होता है। क्या देखना होता है? बहुपद में जो भी चर होते हैं उसकी पावर देखनी होती है। क्या देखनी होती है? पावर। अगर पावर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे पूर्ण संख्या होते हैं। तो जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी तक कोई भी संख्या अगर पावर में है तो वो सारे बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाएंगे। एक बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आगे देखते हैं बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो बहुपद का मानक रूप है किसी बहुपद में उपस्थित चरों की घातों को घटते या बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर प्राप्त बहुपद बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे एग्जांपल में ax की पावर 4 bx की पावर 3 प्लस cx² प्लस 9dx और प्लस e। अब यहाँ पर देखा जाए जो चर है x है और इसकी जो पावर है वो घटते हुए क्रम में लिखी हुई है। पावर 4, फिर पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर यहाँ पर कुछ नहीं होगी तो 1। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो e जो है वो अचर पद है। क्या है? e अचर पद। यहाँ पर e जो है
वो अचर पद को शो करता है। ठीक, अब बहुपद की घात क्या है? तो बहुपद में उपस्थित चरों की जो सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में एक बहुपद लिखा हुआ है 4x की पावर 4, 3x क्यूब, 2x स्क्वायर, 4x प्लस 6। अब यहाँ पर ये जो बहुपद है इसमें सबसे बड़ी पावर, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो सबसे बड़ी पावर अगर 4 है तो यानी कि इस बहुपद की अगर घात लिखनी पड़े तो इस बहुपद की घात होगी 4। यानी कि जो सबसे बड़ी पावर होती है बहुपद में वही उसी को हम लोग बहुपद की घात बोलते हैं। ठीक है, अगली बात आ गई बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? तो बहुपद के शून्यक क्या है कि किसी बहुपद में उपस्थित चर का ऐसा मान जो दिए गए बहुपद के मान को शून्य कर दे। मतलब ये कि कोई भी बहुपद अगर है उसमें जो भी चर उपस्थित है तो उस चर की कोई हम ऐसी वैल्यू रखें कि वैल्यू रखने के बाद उस पूरे बहुपद की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए, यानी 0 आ जाए। तो बहुपद का वो जो वैल्यू होगी चर की वो बहुपद के शून्यक कहलाएंगे, जीरोस बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा जाए एग्जाम्पल में कि x 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू, यहाँ पर अगर हम x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू उसको अगर हम क्या करें, x की वैल्यू यहाँ पर हम रख दें x इक्वल, रख दें हम लोग यहाँ पर 1। अगर x इक्वल 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4 इंटू 1 और माइनस 6। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 6। ये कितना आ जाएगा? 4 और 2 आ जाएगा 6 माइनस 6 और ये प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 0। यानी कि x इक्वल वो जो 1 था, जो x इक्वल 1 था, तो x इक्वल 1 जब हमने देखा तो x इक्वल 1 रखने पर पूरे जो भी बहुपद दिया था तो उस बहुपद की वैल्यू क्या हो गई? उस बहुपद की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0 के। इसका मतलब ये जो x इक्वल 1 है ये जो इस बहुपद का एक शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक। सीधी सी बात है, जो भी चर होगी उसकी ऐसी वैल्यू अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं और उस पूरे बहुपद की वैल्यू शून्य के बराबर आ जाए यानी 0 हो जाए तो वो चर की जो वैल्यू होगी इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक। आगे देखते हैं। अब हमारे पास बहुपद जो क्लास 10 में है उसमें हमें दो चीजों को देखना होता है बेटा। 2 प्रकार के बहुपदों के बारे में हमें पढ़ना होता है। सबसे पहला नंबर है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, 2 बहुपदों के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? 9th में पढ़ा होगा आपने। ऐसा बहुपद या ऐसा समीकरण कह लें कि जिसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से यहाँ पर द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, 2 टाइप्स के हमें बहुपद पढ़ने हैं, एक द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो? 2, वो कहलाता है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। या क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। तो इसलिए इस बहुपद को हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद में के 2 शून्यक होते हैं। जनरली हम लोग 2 शून्यक, एक अल्फा और एक बीटा लेते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक कहलाते हैं। इन्हीं को हम लोग द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक कहते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यंकों के बीच कुछ संबंध होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला संबंध है शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल। अभी हमने आपको बताया कि बहुपद के द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। इन्हीं शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद का ये जो जनरल फॉर्म लिखा था ए एक्स स्क्वायर और प्लस 2bx और प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप है। और मानक रूप में ये जो a है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये जो b है वो x का गुणांक है और ये जो c है वो अचर पद है। तो अगर हम शून्यंकों का योगफल
का फॉर्मूला देखें तो शून्यांकों के योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो फॉर्मूला बन के आता है शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर देखते हैं एक्स का गुणांक हमारा बी है, तो एक्स का गुणांक हो गया बी यानी माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, इसलिए यहाँ पर आ गया ए। तो ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। इसी प्रकार एक दूसरा संबंध होता है इसमें शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। जनरली हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये हमारा कहलाता है शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और काम आता है हमारे क्वेश्चंस में कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात हो और तब हमें द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद बनाना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया, इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो इनका यूज आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है, तो जिस तरह से द्विघात बहुपद हमने क्या बताया कि ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो उसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलते हैं। इसी प्रकार से ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी पावर 3 हो, जिसकी सबसे बड़ी पावर 3 हो तो वो कहलाता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद का जर्नल रूप लिखा हुआ है यहाँ, मानक रूप जर्नल फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पर देखेंगे आप कि सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, इसीलिए क्या कहलाता है त्रिघात बहुपद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जिस प्रकार से द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक कहलाते हैं, एक अल्फा बीटा और दूसरा गामा। अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक कहलाते हैं। त्रिघात बहुपद के गुणांक और शून्यांकों के बीच भी कुछ संबंध है, जैसे कि द्विघात बहुपद में गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध है, उसी तरह त्रिघात बहुपद में भी गुणांकों और शून्यांकों के बीच कुछ संबंध है। 3 संबंध है टोटल, तो हम लोग देखते हैं बारी बारी से। पहला संबंध देखते हैं कि शून्यांकों का योगफल, जैसे वहां पर भी था शून्यांकों का योगफल इसी प्रकार यहाँ पर भी है शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बी और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है ए। तो फॉर्मूला हमारा बनता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गए शून्यांक और प्लस किया यानी योग ज्ञात कर रहे हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। इसी प्रकार इसमें अगला जो संबंध है वो है दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल होता है सी अपॉन ए। सी क्या होता है, सी हमारा होता है एक्स का गुणांक, किसका होता है एक्स, यहाँ पर देखेंगे ये एक्स है और इसका गुणांक क्या है सी, और बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब का गुणांक है ए, इसलिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, अगला क्या है, अगला संबंध हमारा तीसरा शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पर अचर पद क्या है, त्रिघात में अचर पद यहाँ पर हमारा डी दिया हुआ है, इसलिए फॉर्मूला जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए, एक्स क्यूब का गुणांक ए है इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, आगे जिस प्रकार से द्विघात बहुपद में एक फॉर्मूला दिया हुआ था कि यदि हमें द्विघात बहुपद के शून्य का पता हो तो द्विघात बहुपद बनाना या समीकरण बनाना, इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के अगर शून्य के ज्ञात हो तो त्रिघात बहुपद बनाने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये एक फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल हमने आपको इस पूरे चैप्टर की जो डिफिनीशंस है उनको समझाया है और जो जो फॉर्मूलों का यूज होना है उन फॉर्मूलों को बताया है। तो इस वीडियो को अच्छे तरह से देख के सारे फॉर्मूलों को एक जगह लिख के
और सारी डिफिनीशंस को तैयार करके रख लेंगे और सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एक्सरसाइज वाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज की तरह कंप्लीट करेंगे, एक एक एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।